अपने घर में जो सुकून और खुशी मिलती है ना, वो दुनिया के किसी भी कोने में चली जाइए, नहीं मिलेगी। अपना घर स्वर्ग से कम नहीं होता है और अगर वही घर साफ-सुथरा और ऑर्गेनाइज़ हो, तो कहने ही क्या। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और बताइए कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बेटी स्कूल चली गई है और आज उसके लंच में मैंने बनाई थी आलू की पकौड़ियाँ। क्योंकि आज मुझे अरबी की सब्जी बनानी थी तो बेटी खाती नहीं है तो मैंने उससे बोला कि आलू फ्राई कर देती हूँ, साथ में पराठे बना देती हूँ, बट उसका मन नहीं था। तो मैंने पूछा आलू की पकौड़ियाँ बना दूँ? तो उसने कहा ठीक है मम्मी बना दो, तो बस वही बना दी थी। तो लंच वगैरह लेकर बेटी स्कूल चली गई थी। उसके बाद मैंने अपने और हस्बैंड के लिए भी चाय ले ली थी और वही पकौड़ियाँ हमारे ब्रेकफास्ट में हो गई थी। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं लगा देती हूँ मशीन, क्योंकि कुछ कपड़े हो रखे हैं। तो इतने में जो है कपड़े धुलेंगे, साथ ही साथ मैं अपना जो क्लीनिंग का काम है वो निपटा लूँगी, तो दोनों काम ही साथ में हो जाएँगे। और उसके बाद फिर लंच मैं आज बनाऊँगी बाद में, क्योंकि हस्बैंड से भी मैंने पूछ लिया था कि वो दिन में आ जाएँगे या नहीं, तो वो बोले मैं आ जाऊँगा। तो फिर इतनी टेंशन नहीं रहती है, अगर वो दिन में आ जाते हैं, उनके पास टाइम होता है, तो फिर मैं आराम से बना लेती हूँ कभी-कभी। बट डेली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, गर्मियों में जो है दिन में खाना बनाने में बहुत हालत ख़राब हो जाती है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं कामों को निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मशीन में पानी भर लिया है और उसमें सर्फ़ डाल दिया था और उसके बाद मैंने कपड़े छाँट लिए थे, तो कपड़े जो फर्स्ट राउंड में मुझे डालने हैं, वो मैं डाल दूँगी और फिर चलेंगे अपना किचन में, किचन क्लीनिंग का काम है वो निपटाएँगे। तो फ्रेंड्स मेरे पास ना अक्सर कमेंट्स आते हैं कि दीदी आपका जो घर है बहुत ही साफ-सुथरा रहता है, चीज़ें बहुत ही ऑर्गनाइज़ रहती हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए मेरा ही क्या, हर गृहिणी यही चाहती है कि उसका घर एकदम साफ-सुथरा हो, हर समय चमचमाता रहे, हमेशा व्यवस्थित रहे, क्योंकि वही घर जो है सुंदर लगता है। फिर घर चाहे कितना ही छोटा हो, घर में चाहे कोई भी कीमती सामान हो ना हो, बट वो घर जो है देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, जो घर साफ-सुथरा और व्यवस्थित रहता है। अगर यही घर जो है बहुत बड़ा हो, उसमें बहुत ही महँगे-महँगे सामान हो, लेकिन वो घर साफ-सुथरा नहीं है, चीज़ें व्यवस्थित नहीं हैं, सामान इधर-उधर फैला पड़ा है, तो वो घर देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है, आपका घर कितना ही बड़ा है, उसमें कितना ही आपने महँगा-महँगा सामान ले रखा है, बट अगर वो चीज़ें सही जगह पर नहीं हैं, चीज़ें साफ-सुथरी नहीं हैं, तो वो घर देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और हम गृहिणी की यही कोशिश रहती है कि हर कोई हमारे घर को देखे तो हमारी तारीफ़ करे। कोई भी ये ना कहे कि देखिए घर कितना गंदा रखा है, ये कितनी गंदगी रखती है, इसको काम करने का बिल्कुल भी सलीका नहीं है। तो बस वही मैं चाहती हूँ कि मेरे घर को भी कोई देखे, तो कोई ये ना कह सके कि इसको तो कुछ करना ही नहीं आता है, घर को कितना गंदा रखती है। स्पेशली मेरे लिए ये चीज़ें थोड़ी-सी मुश्किल और हो जाती हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरा जो घर है, उसमें सिर्फ़ 1 रूम है और ये किचन है। तो जगह काफ़ी कम है, सामान ज़्यादा है, तो इस वज़ह से चीज़ों को व्यवस्थित रखना मेरे लिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब घर छोटा होता है, सामान ज़्यादा होता है, तो उसको जो है ऑर्गनाइज़ करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि एक तो घर वैसे ही छोटा है और चीज़ें अगर सारे में बिखरी हुई रहेंगी, फैली हुई रहेंगी, तो जब चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं ना, तो घर और ज़्यादा जो है छोटा लगता है। उसमें चारों तरफ जो है जब फैलाव रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा एकदम घिचिर-पिचिर सा लगता है, जो कि देखने में बहुत ही गंदा लगता है। स्पेस बहुत कम लगता है, जो थोड़ी बहुत जगह होती है, वो भी दिखाई नहीं देती है। इसलिए मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैंने अपने घर के सामान के लिए जो जगह बनाई है, हम हर सामान के लिए जो भी हमारा छोटा-मोटा सामान होता है, उसके लिए कोई ना कोई जगह ज़रूर बनाते हैं। तो काम होने के बाद वो जगह मैं उसी जगह पर रख दूँ, जिससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं और दूसरा, जब भी हमें उस सामान की ज़रूरत होती है, तो वो हमें बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और जब घर में बच्चे छोटे होते हैं तो इन चीज़ों को और भी जो है ज़रूरी हो जाता है ऑर्गनाइज़ करना, व्यवस्थित रखना, क्योंकि छोटे बच्चे हमेशा जो है कुछ न कुछ उठा लेते हैं, लगा लेते हैं, तो इस चीज़ का और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी ऐसी चीज़ इधर-उधर ना फैली हो, जिससे जो है बच्चा अपने लगा ले या उसके चोट वग़ैरह लग जाए। तो बस इसी वज़ह से मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि सारी चीज़ें मैं हमेशा
ऑर्गेनाइज़ रखूँ, जिसकी जहाँ जगह है वो चीज़ हमेशा वहीं रहे। तो इस वज़ह से मेरा ये छोटा-सा घर भी साफ-सुथरा लगता है और ये मैं खुद नहीं कहती हूँ, आप ही लोग कमेंट करते हैं। तो मुझे ये सुनकर, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और हर गृहिणी को अच्छा लगता है। तो इसीलिए अपने घर में जो भी चीज़ें हैं, जिसकी आपने जहाँ जगह बनाई है, वो चीज़ें हमेशा वहीं रहनी चाहिए। उसके अलावा झाड़ू-पोंछा तो हम करते ही हैं, बट एक जो चीज़ मेन होती है, वो होती है डस्टिंग, उसको हम अक्सर भूल ही जाते हैं। तो ये भी जो है बहुत ज़रूरी होती है, ये भी हमारी घर की साफ-सफाई का एक अहम हिस्सा होता है, क्योंकि सुबह हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो डस्टिंग को हम स्किप कर देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हम कितना ही झाड़ू-पोंछा कर लें, बट हल्की-फुल्की जो धूल होती है, जो सामान पर छा जाती है, उससे जो है घर की जो चमक होती है, वो चमक नहीं आती है जो आनी चाहिए। लेकिन अगर हम इस तरह से हल्की-हल्की डस्टिंग कर देते हैं और बीच-बीच में हफ्ते में 1 बार या 2 बार, जैसा आपके पास टाइम है, कॉलिन वगैरह से चीज़ों को क्लीन कर देते हैं, तो सारी चीज़ें एकदम चमचमाती रहती हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं और हमारे घर को सुंदर बनाने में हेल्प करती हैं। तो ये छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे, चीज़ों को व्यवस्थित रखेंगे, हर सामान को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, घर का हर कोना, चाहे वो हमें दिखता हो या नहीं, उसको साफ-सुथरा रखेंगे, तो आपका घर हमेशा चमचमाता हुआ दिखेगा। चीज़ें व्यवस्थित होंगी तो घर अपने आप ही सुंदर लगता है। तो मैं हमेशा यही करती हूँ। वैसे हम सभी जो है काम करने का एक टाइम टेबल बनाते हैं कि हमें सुबह झाड़ू लगानी है, दिन शाम को झाड़ू लगानी है, बट ऐसा जो है कभी-कभी नहीं हो पाता है, स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं तो। क्योंकि वो चीज़ें फैलाते रहते हैं, तो हमें दिन भर में पता नहीं कितनी बार चीज़ें समेटनी पड़ती हैं, कितनी बार झाड़ू लगानी पड़ती है, और अगर बच्चे कुछ गिरा देते हैं खाते-पीते टाइम, तो पोंछा भी बार-बार लगाना पड़ता है। तभी जो है हमारा घर साफ-सुथरा रह पाता है। तो वही मेरे साथ होता है, मेरा दिन भर में पता नहीं होता है मैं कितनी बार झाड़ू लगाती हूँ और कितनी बार चीज़ों को साफ करती हूँ, तो यही हो जाता है। तभी जो है मेरा घर इतना साफ-सुथरा रह पाता है और आपके इतने-इतने जो अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं, जो कि मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यही चीज़ें होती हैं जिनका मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ, तभी मेरा घर हमेशा जो है साफ-सुथरा आपको दिखाई देता है। तो यही चीज़ें हैं, अगर आप भी इनका ध्यान रखेंगे, तो आपका घर कितना ही छोटा हो, बेशक उसमें कोई भी कीमती सामान हो ना हो, वो घर आपको बहुत ही सुंदर लगेगा, आपके लिए किसी महल से कम नहीं होगा, जैसे कि मुझे मेरा घर लगता है। तो बस आप भी इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। हमेशा चीज़ों को व्यवस्थित रखिए, चीज़ों को साफ-सुथरा रखिए, डस्टिंग करिए, झाड़ू-पोंछा जब भी ज़रूरत आपको लग रही है करिए। बेड को हमेशा ऑर्गनाइज़ और व्यवस्थित रखिए, क्योंकि बेड हमारे घर का एक ऐसा फर्नीचर होता है कि अगर बेड साफ-सुथरा और व्यवस्थित रहता है, तो रूम जो है आधे से ज़्यादा जो है व्यवस्थित और साफ-सुथरा लगने लगता है। तो बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका भी घर हमेशा साफ-सुथरा और व्यवस्थित रहेगा। तो आशा करूँगी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।